इस मूवी के शुरुआत में हम लोग प्रेरणा नाम की एक लड़की को देखेंगे। वो अभी प्रेग्नेंट होती है। तभी कुछ लोग उसके घर पर जनगणना के लिए आते हैं। उसका घर गांव से दूर एक सुनसान जगह पर था। ये लोग यहाँ आकर प्रेरणा से उसके बच्चों के बारे में पूछते हैं। प्रेरणा इन लोगों से ये बोलती है, बच्चे जैसे ही पैदा होकर बाहर आते हैं वो थोड़ा रोते हैं और इसके बाद मर जाते हैं। प्रेरणा के मुंह से इस तरह की बातों को सुनकर ये लोग बहुत डर जाते हैं। लेकिन इससे भी भयानक एक सच्चाई जो कि इन लोगों को पता चलने वाली थी, क्योंकि प्रेरणा की शादी अब तक नहीं हुई है और प्रेरणा के पिता ही उसके साथ दरिंदगी करते थे। और जब भी प्रेरणा उन्हें ऐसा करने से रोकती थी, घर के सारे लोग मिलकर प्रेरणा को मारते थे। जब प्रेरणा की सच्चाई इन दोनों के सामने आती है तब ये लोग डरकर भागने लगती हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और प्रेरणा के पिता अपने नौकर के साथ मिलकर इन दोनों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो लोग इन दोनों के साथ क्या करते हैं ये हमें इस मूवी में आगे देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत एक सुनसान इलाके में बने हुए घर से होती है। ये जगह काफी वीरान था और देखने में ही काफी भयानक लग रहा था। तभी यहाँ पर एक प्यासा इलेक्ट्रिशियन आता है जो कि यहाँ आकर पानी मांगता है और यहीं पर इस मूवी का सीन कट होता है। इसके बाद हम लोग अनुजा नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसे एक स्कूल में जॉब मिला था। अगले दिन अनुजा को नेहा नाम की एक लड़की के साथ गांव में जनगणना करने के लिए भेजा जाता है। ये दोनों मिलकर एक गांव की जनगणना पूरी करते हैं। इसके बाद वो लोग अपनी स्कूटी लेकर दूसरे गांव के लिए निकल जाते हैं। ये लोग जब उस दूसरे गांव में पहुंचते हैं तब इनकी नजर एक घर पर जाती है जो कि गांव से दूर एकांत में बना हुआ था। ये लोग अपनी जनगणना पूरी करने के लिए इस घर में भी जाते हैं। तभी इन लोगों को प्रेरणा नाम की एक लड़की यहाँ मिलती है जो कि लगभग इन्हीं की उम्र की थी। देखने में प्रेरणा की हालत काफी बुरी लग रही थी। वो लोग यहाँ देखते हैं प्रेरणा प्रेग्नेंट है। प्रेरणा की हालत देखकर अनुजा प्रेरणा से उसके बच्चों के बारे में पूछती है, लेकिन प्रेरणा का जवाब सुनकर वो लोग बहुत दंग रह जाते हैं। प्रेरणा का ऐसा कहना था कि उसके बच्चे हैं ही नहीं, क्योंकि बच्चे पैदा होकर बाहर आते हैं और थोड़ी देर रोते हैं फिर मर जाते हैं। प्रेरणा की ऐसी बातें अनुजा और नेहा को काफी अजीब लगती हैं। प्रेरणा के अलावा इस घर में 3 लोग और थे, जिनमें से लीला नाम की एक बूढ़ी औरत थी, इनका नौकर भोला, इसके अलावा एक और इंसान था। प्रेरणा अभी इन लोगों को ये नहीं बताती है कि वो इंसान प्रेरणा का क्या लगता है, इसलिए अनुजा उस शख्स को प्रेरणा का पति मानकर अपने रिकॉर्ड में लिख देती है। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वापस आने के बाद अनुजा को वहाँ कुछ ठीक नहीं लगता है। वो सोचती है शायद प्रेरणा का पति उसे बहुत मारता होगा, इसलिए अनुजा नेहा को फिर से उस घर में जाने के लिए कहती है। वो सोचती है हमें उस घर में जाना चाहिए ताकि हम लोग वहाँ जाकर उस घर की सच्चाई जान सके। लेकिन नेहा उस घर से डरने लगी थी, इसलिए वो वहाँ जाना नहीं चाहती है। लेकिन अनुजा के बार बार कहने पर नेहा को उसकी बात माननी पड़ती है। ये लोग बिना किसी को बताए उस घर में आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद इस बार उन्हें प्रेरणा का पति मिलता है जिसका नाम घनश्याम था। इनसे बात करने से उन्हें ये जानकारी मिलती है कि वो लोग यहाँ 20 सालों से रह रहे हैं और घनश्याम ने 5 सालों के लिए मौन व्रत भी रखा हुआ है, जिनमें से 3 साल पूरे हो चुके हैं। ये सुनकर अनुजा और नेहा को इस घर के लोग बहुत ही अजीब लगते हैं। साथ ही साथ ये घर भी बहुत डरावना था। ये लोग जल्दी जल्दी अपनी इंक्वायरी पूरी करते हैं और ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जोरों से बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए अब इन दोनों को ना चाहते हुए भी इस घर में रुकना पड़ता है। बारिश रुकने का वेट करते हुए इन दोनों को रात हो जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अनुजा और नेहा को रहने के लिए ये लोग अलग रूम देते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ बहुत डरे हुए थे, जिसकी वजह से इन्हें नींद नहीं आ रही थी। तभी अनुजा खिड़की से बाहर देखती है और वो उस नज़ारे को देखकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि घर के बाहर बने हुए एक झोपड़ी में घनश्याम एक लाश के साथ था। ये देखने के बाद अनुजा बहुत डर जाती है। वो जल्दी से नेहा को भी ये बात बताती है। इसके बाद ये लोग ये फैसला करते हैं कि इन्हें अभी तुरंत ही इस घर से निकलना है। लेकिन ये लोग यहाँ से भागते हुए एक बार उस झोपड़ी में जाते हैं ताकि ये लोग कंफर्म कर सकें कि वहाँ क्या हो रहा था। ये लोग जैसे ही वहाँ जाते हैं इन्हें एक अधमरा आदमी मिलता है जिसे बेड़ियों से बांधा गया था। अनुजा और नेहा इस घर में अचानक आई थी, जिसके वजह से वो आदमी इन पर हमला कर देता है। इसके बाद वो दोनों और भी डर जाती हैं। इसके बाद ये लोग जल्दी जल्दी यहाँ से भागते हैं, लेकिन अभी इनके चारों ओर जंगल था और जंगल से जानवरों की काफी भयानक आवाजें आ रही थी। इसके बाद ना चाहते हुए भी इन लोगों को इस घर में वापस आना पड़ता है। ये लोग चुपके से अपने रूम में जाती हैं और वहाँ जाकर बैठ जाती हैं। वो लोग ऐसा सोच रही थी कि अभी इन घर वालों को ये पता नहीं है कि वो लोग बाहर झोपड़ी में जाकर एक अधमरे आदमी को देख चुके हैं, इसलिए अभी इन्हें कोई भी खतरा नहीं है। ये लोग सोचती है जैसे ही सुबह होगी ये लोग यहाँ से भाग जाएंगी। सुबह होते ही वो लोग यहाँ से जाने लगती हैं। इधर वो बूढ़ी औरत घनश्याम को ये बताती है वो दोनों लड़कियां घर से बाहर गई थी। बुढ़िया की ये बात सुनकर घनश्याम सब कुछ समझ जाता है और वो अपने नौकर भोला को साथ लेकर इन दोनों को पकड़ने के लिए दौड़ता है। ये लोग दौड़ाकर दोनों लड़कियों को पकड़ लेते हैं। ये लोग उन दोनों को बहुत पीटते हैं और उन्हें बांधकर अपने घर के नीचे बने हुए बेसमेंट में डाल देते हैं। यहाँ इन लोगों को बहुत थोड़ा सा खाना दिया जाता था और जब भी ये लोग चिल्लाती थी तब इन लोगों को जानवरों की तरह पीटा जाता था।
जब भी ये लोग बाहर निकलने के लिए चिल्लाती थी, इन पर खौलता हुआ पानी डाल दिया जाता था। ये लोग बेसमेंट में बैठकर बहुत रोती हैं। नेहा अब ये मान चुकी है कि उनका इस घर से निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन तभी अनुजा को इस घर का गटर पाइप मिलता है। इसी पाइप से होते हुए इस घर का गंदा पानी निकलता था। ये लोग किसी तरह करते हुए इस पाइप से बाहर निकलती हैं। ये लोग यहाँ से भागने से पहले फिर से उसी झोपड़े में जाते हैं जहाँ इन लोगों ने उस बंधे हुए आदमी को देखा था। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही प्यासा इलेक्ट्रिशियन था जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जो कि इनके घर में सिर्फ पानी मांगने के लिए आया था। वो इलेक्ट्रिशियन इन लोगों को ये बताता है उसने इस घर में एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी, जिसके बाद उन दरिंदों ने उसे यहाँ कैद कर दिया। इससे पहले कि वो लोग यहाँ से भाग पाते, नेहा का भाई उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ जाता है। वो घनश्याम और उसके नौकर से नेहा के बारे में पूछता है। ये लोग सीधा मना कर देते हैं और कहते हैं ऐसी कोई भी लड़की यहाँ नहीं आई है। जब नेहा का भाई यहाँ से जाने लगता है तभी वो यहाँ पर गिरा हुआ एक की रिंग देखता है, जिस की रिंग को देखने के बाद वो ये बात समझ जाता है कि नेहा यहाँ आई थी और ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद वो फिर से घनश्याम के पास में जाता है, लेकिन घनश्याम और भोला उसे मना करते हैं। वो लोग बार बार ऐसा कहते हैं कि यहाँ कोई भी ऐसी लड़की नहीं आई है, लेकिन नेहा का भाई मानने को तैयार नहीं था। तभी भोला और घनश्याम मिलकर नेहा के भाई को मार देते हैं। नेहा भी यहीं पर छुपकर इन लोगों को देख रही होती है। अपने भाई को मरता हुआ देखकर वो बहुत डर जाती है। इसके बाद घनश्याम और भोला मिलकर इलेक्ट्रिशियन को भी मार देते हैं। ये लोग नेहा और अनुजा का पीछा करते हुए फिर से उन दोनों को पकड़ लेते हैं। अब ये दोनों फिर से कैद हो चुकी थी, लेकिन इस बार इनकी दरिंदगी बहुत बढ़ चुकी थी, क्योंकि इधर घनश्याम अनुजा को नोच रहा था, वहीं दूसरी ओर भोला नेहा की इज्जत के साथ खेल रहा था। अब ये लोग हर रोज अनुजा और नेहा के साथ दरिंदगी करते हैं। एक रात प्रेरणा इन दोनों को पानी पिलाने के लिए आती है। प्रेरणा यहाँ मेंटली बहुत बीमार थी, लेकिन यहाँ आकर वो नेहा को कुछ ऐसी सच्चाई बताती है जिसे सुनने के बाद नेहा की रूह भी कांप जाती है। प्रेरणा उसे बताती है घनश्याम उसका पति नहीं बल्कि पिता है और वो उसे बात बात पर बहुत मारता है। घनश्याम ने ही उसकी माँ को मार दिया था। वो कहती है पापा मेरे साथ रोज दरिंदगी करते हैं और प्रेरणा के पेट में जो भी बच्चा है वो घनश्याम का है। जैसे ही प्रेरणा बच्चे को जन्म देती थी, भोला और घनश्याम मिलकर उस बच्चे को मार देते थे। इधर अनुजा यहाँ से भागने की कोशिश करती है और वो ऊपर से कूद जाती है। वो घनश्याम और भोला से बहुत गुस्सा थी। वो इन दोनों से बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो इनके भैंस वाले झोपड़े को आग लगा देती है। जब घनश्याम और उसके बाकी लोग अपने जलते हुए झोपड़ी को देखते हैं, तब भोला चाकू लेकर अनुजा को मारने के लिए जाता है और वो अनुजा का पीछा करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल जाता है। तभी अनुजा भोला पर हमला कर देती है। इन दोनों की यहाँ पर फाइट होती है। अनुजा बहुत गुस्से में होती है और वो भोला को यहीं पर मार देती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग प्रेरणा को देखते हैं, जो कि यहाँ से निकलने में नेहा की मदद कर रही थी। इसके बाद नेहा यहाँ से भागकर अनुजा के साथ जाकर मिलती है, लेकिन अनुजा का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। अब वो घनश्याम से भी बदला लेना चाहती है, जिसने उसके साथ दरिंदगी तो करी ही थी, लेकिन उसने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा था। इसके बाद ये लोग फिर से उसी घर में जाते हैं। यहाँ अनुजा घनश्याम को ढूंढती है। इन दोनों की लड़ाई इस घर के छत पर होती है। इन दोनों की काफी लंबी फाइट चलती है। इन दोनों की जानलेवा लड़ाई के बाद अनुजा घनश्याम को मार देती है। इधर घनश्याम की माँ लीला नेहा को मारने वाली थी, लेकिन नेहा भी अपने बचाव के लिए उस पर हमला कर देती है, जिससे उस बुढ़िया की यहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद ये दोनों उस घर से बाहर आती हैं। इन लोगों ने तीनों दरिंदों को मारकर प्रेरणा को उनसे आजादी दी थी, क्योंकि घनश्याम की माँ भी ये जानती थी कि घनश्याम अपनी बेटी के साथ क्या करता है। इसके बाद हमें मूवी के आखिर में ये बताया जाता है कि वो दरिंदे इस घर में पहले ही 13 लोगों को मार चुके थे, जिनमें से 9 लड़कियों के साथ इनके नौकर भोला ने जबरदस्ती किया था। घनश्याम की पत्नी सावित्री इनका पहला शिकार थी। सिर्फ अनुजा और नेहा ही ऐसी 2 लड़कियां थी जो कि इन दरिंदों को मारकर वहां से बाहर आई थी। इस मूवी का नाम है वेलकम होम। अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।